उज्जैन का महाकाल मंदिर भारत के सबसे पवित्र और शक्तिशाली पूजा स्थलों में से एक है। लेकिन ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है। ये कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों का घर भी है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों की दुनिया में एक सफर करते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? महाकाल मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का एक जीता जागता केंद्र है, जहां आस्था और तर्क की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले उज्जैन की इस प्राचीन पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल का इतिहास, गहरी आस्था और वो अनकही बातें सब एक साथ आकर मिलती हैं। अब आते हैं रहस्य के बिल्कुल केंद्र में, मतलब मंदिर के दिल में, जहां पवित्र ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ज्योतिर्लिंग यानी शिव का वो स्वरूप जिसमें वो प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और आपको बता दूं, महाकाल का ज्योतिर्लिंग इन सब में सबसे अनोखा माना जाता है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। सोचिए, मंदिर का गर्भगृह, मतलब वो सबसे भीतरी हिस्सा जहाँ लगातार दिए जलते रहते हैं और भक्तों की भीड़ होती है, वो जगह हमेशा गर्म रहती है। लेकिन ठीक बीच में मौजूद महाकाल का ज्योतिर्लिंग हमेशा रहस्यमयी रूप से ठंडा रहता है। और कमाल की बात यह है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसका पक्का कारण नहीं बता पाया है। अच्छा, एक और बात है जो हैरान करती है, वो है इस ज्योतिर्लिंग का धीरे धीरे छोटा होना। जी हाँ, हर दिन ये पवित्र पत्थर थोड़ा सा घिस जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे लगातार तराश रही हो। पुजारी इसे कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसकी स्वयं चालित यानी अपने आप होने वाली प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। और शायद सबसे गहरा रहस्य वो है एक महसूस की जाने वाली धड़कन। कई लोगों का, मतलब भक्तों और पुजारियों का, ये अनुभव रहा है कि लिंगम को छूने पर कभी-कभी एक बहुत हल्का सा कंपन महसूस होता है, ठीक एक जिंदा दिल की धड़कन की तरह। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है, लेकिन इसे महाकाल की जीवंत उपस्थिति का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। तो ज्योतिर्लिंग से जुड़े ये तीन बड़े रहस्य हैं। एक तो वो अजीब सी ठंडक, दूसरा वो अपने आप घिसने की प्रक्रिया, और तीसरा वो एक जिंदा दिल जैसी धड़कन की अनुभूति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रहस्य सिर्फ मूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर में फैले हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की उन अनदेखी ऊर्जाओं की, उन अदृश्य शक्तियों और गुप्त रिचुअल्स की जो इस जगह के माहौल को इतना खास बनाते हैं। महाकाल की भस्म आरती के बारे में तो सबने सुना होगा, पर इसका असली राज वो बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने जमाने में इस आरती के लिए भस्म सीधे शमशान की ताज़ा चिता से लाई जाती थी। आज भी सुबह 4 बजे होने वाली इस आरती से ठीक पहले एक बहुत ही खास तांत्रिक अनुष्ठान होता है, जिसकी पूरी प्रक्रिया आज तक एक गहरा राज बनी हुई है। उज्जैन एक जमाने में तंत्र विद्या का, मतलब ऊर्जा को साधने की एक बहुत पुरानी भारतीय कला का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस युग की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी यहाँ की हवा में मौजूद है। शायद इसी वजह से रात के कुछ खास समय में आम लोगों को मंदिर के पास जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त यहाँ ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा माना जाता है। एक और बहुत ही अजीब बात जो यहाँ देखने को मिलती है, मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, न ही बैठता है। ना कबूतर, ना कौवे, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां आने से रोकती हो। और बात सिर्फ दिन की नहीं है। कई लोगों ने ये भी बताया है कि रात के सन्नाटे में जब मंदिर खाली होता है तो वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चलने की आहट, घुंघरुओं की खनक या फिर बहुत धीमे धीमे मंत्रों का जाप। तो ये सवाल मन में आता है कि क्या ये आवाजें बस पुराने रिचुअल्स की गूंज हैं, या फिर यहाँ सच में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है। अब चलते हैं उन रहस्यों की तरफ जो इस दुनिया से भी परे की ओर इशारा करते हैं। वो रहस्य जो इस मंदिर को भूमिगत दुनिया और ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ते हैं। एक मान्यता ये भी है कि मंदिर के ठीक नीचे सुरंगों और गुप्त कमरों का एक पूरा शहर बसा हुआ है, जिसे गुप्त उज्जैन कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में तांत्रिक साधनाएं हुआ करती थीं, और आज तक कोई भी इस भूमिगत शहर का पूरा नक्शा नहीं बना पाया है। महाकाल को एक बहुत ही शक्तिशाली उपाधि दी गई है, शमशान का राजा,
और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि महाकाल मृत्यु के चक्र के स्वामी हैं। यहाँ की एक गहरी मान्यता है कि उज्जैन में जिस किसी की भी मृत्यु होती है, उसकी आत्मा सबसे पहले महाकाल के सामने हाजिर होती है। और शायद यही वजह है कि इस मंदिर की ऊर्जा बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से कई ज्यादा तीव्र और गहरी महसूस होती है। और फिर आती है एक पुराने श्राप की कहानी। कहा जाता है कि सदियों पहले पुजारियों ने यह श्राप दिया था कि उज्जैन पर कोई भी राजा या शासक अगर बिना भक्ति भाव के राज करेगा तो उसका पतन निश्चित है। इतिहास गवाह है कि कई साम्राज्यों का यहाँ उदय हुआ और फिर वो खत्म भी हो गए, और लोग अक्सर इसे इसी श्राप से जोड़कर देखते हैं। तो आखिर इन सभी रहस्यों का मतलब क्या है? ये हमें महाकाल की उस विरासत की तरफ ले जाता है जो आज भी हमें हैरान करती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, एक जिंदा मूर्ति, अनदेखी ऊर्जाएं, गुप्त अनुष्ठान और दूसरी दुनियाओं से कनेक्शन। महाकाल मंदिर के ये सारे रहस्य असल में आस्था और विज्ञान के बीच की उस धुंधली लकीर पर खड़े हैं जहां हमारा लॉजिक काम करना बंद कर देता है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, हमारी पुरानी आस्था कहाँ खत्म होती है और वो अनसुलझी घटनाएं कहाँ से शुरू होती हैं जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं समझा पाया है? शायद महाकाल के ये रहस्य हमें हमेशा यही याद दिलाते रहेंगे कि इस ब्रह्मांड में जानने के लिए अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है।